नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, कैसे होती हैं और ये कैसे होती हैं, संपन्न होती हैं, ठीक है? सभी के बारे में जानेंगे और इनकी परिभाषा अगर आती है एग्ज़ाम में तो हम कैसे लिखेंगे। इम्पोर्टेंट होती हैं सारी की सारी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आइए समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने लिख रखा है ऊपर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो हैं कितने प्रकार की होती हैं उस हिसाब से उनको पढ़ा जाएगा। तो इसमें लिख रखा हमने इन अभिक्रियाओं के 6 प्रकार लिख रखे हैं। इन अभिक्रियाओं के 6 प्रकार लिख रखे हैं। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन और वियोजन। तो पहली अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, देखिए योगात्मक इससे नाम से ही क्लियर होगा। योग मतलब जुड़ना, योग जो मतलब जुड़ना। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब यही है योग। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्व जुड़ करके एक नए योग का निर्माण करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसका एग्जाम्पल समझा जाए तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया है यहाँ पर एक सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, आप देखेंगे ये दोनों ही अलग अलग तत्व हैं। ये दोनों ही अलग अलग तत्व हैं। अब इनसे जो नया हमारा उत्पाद बनेगा तो क्या होगा, SO2 बोले तो सल्फर ऑक्साइड। क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको ये एग्जाम्पल बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। क्या इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर या कंपाउंड मिलकर जो है एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अब हम करा रहे हैं H2O से। H2O मतलब जल, H2O मतलब जल, जल से क्रिया करा रहे हैं। ये होता है चूना, चूने का फार्मूला होता है ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का फार्मूला होता है। तो ये जल से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्रिया आप लोगों ने सभी ने देखी भी होगी, जो घर पर आप सब जो है ये पर पुताई की जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, चूना लेकर के उसको जल में डालते हैं तो एक रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। ये बिल्कुल वही क्रिया है। इसमें क्या हुआ, चूने को जल में डाला गया, जल में डालने के बाद जो है उसका जो प्रोसेस हो जाता है, उसकी प्रोसेस होने के बाद जो है ये नया उत्पाद बनता है। उसमें कुछ क्रिया होने के बाद जो है क्रिया क्या होता है, चूना एकदम से बहुत ही मुलायम टाइप का हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जल की मात्रा हो जाती है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। क्या दो या दो से अधिक तत्वों के योग से पर जो नया यौगिक का निर्माण होता है वो योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब नाम से ही क्लियर होगा कि क्या होता है, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का आ जाना, प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। आप लोगों ने वो अपनी जो प्रो कबड्डी लीग चलती है, आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है खिलाड़ी। प्रतिस्थापन क्या है, इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखा जाए, इंग्लिश मीनिंग जो है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। आपने वहाँ प्रो लीग कबड्डी में देखा होगा कि उसमें क्या होता है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के स्थान पर आता है तो अनाउंस होता है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट बाई नंबर उसका बोला जाता है, इस नंबर से इस नंबर का इसको जो है सब्स्टिट्यूट किया। तो ये क्रिया है। प्रतिस्थापन क्या होगा, एक वहाँ व्यक्ति होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक यौगिक या एक तत्व के स्थान पर दूसरे तत्व का पहुँच जाना। एक यौगिक या एक तत्व के स्थान पर दूसरे तत्व का पहुँचना, तो वो क्या होगा, वो प्रतिस्थापन क्रिया होगी। एग्जाम्पल देखें समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, हमने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट। और अब हम इसकी क्रिया जो है प्रतिस्थापन करा रहे हैं, तो इसकी क्रिया हम कराएंगे Fe से। मान लीजिए आयरन लोहे से इसकी क्रिया कराएंगे, लोहे से इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अभी हमने बोला प्रतिस्थापन क्या होगा, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का पहुंच जाना। इसी प्रकार से तत्वों में होगा क्या होगा, एक तत्व के स्थान पर दूसरे तत्व का पहुंच जाना। तो इसमें क्या होगा, ये कापर की जगह पर आ जाएगा हमारा Fe, और कापर पहुंच जाएगा Fe की जगह पर, हो जाएगा प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। लिख सकते हैं FeSO4 + Cu, FeSO4 + Cu मतलब कापर
जो है सॉरी कैल्शियम जो है आयरन के स्थान पर पहुंच गया और आयरन जो है कैल्शियम के स्थान पर पहुंच गया। इससे हमने बढ़िया। और अगर इसकी परिभाषा लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक किसी यौगिक में एक तत्व के स्थान पर दूसरे तत्व का पहुंचने की क्रिया को ही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ये हो जाएगा इसकी परिभाषा। और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसको मिल जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। एक चाहें तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल इसका। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है C2H5Br, इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। अगर इसका यूपीएससी नाम पूछ दिया जाए आपसे तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रोमो एथेन। क्या लिख सकते हैं? ब्रोमो एथेन। इसकी क्रिया कैसे करा रहे हैं? C2H5Br की क्रिया हम कराएंगे KOH, बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रतिस्थापन क्रिया है तो आपको वही देखना है। इसमें क्या होगा? ये वाला रिप्लेस होगा और इसके स्थान पर आ जाएगा, ये वाला इसके स्थान पर आ जाएगा। ये हो जाएगा प्रतिस्थापन क्रिया। क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापन क्रिया। अब प्रतिस्थापन क्रिया हो गई तो इसमें वही करेंगे, फिर से जो इसका उत्पाद बनेगा उसे लिख देंगे KBr। ठीक है। हाँ, इससे देखिए एक क्रिया और निकल सकती है। आप जो है C2H5Br प्लस KOH से क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? C2H5OH प्लस Br। अगर आपको ये क्रिया जो है एथिल अल्कोहल के निर्माण में भी लिखनी हो तो आप इस क्रिया को दिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगली क्रिया देख लेते हैं। अगली क्रिया लिखी हुई है इसमें उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय क्रिया मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग होता है रिवर्सिबल क्रिया। रिवर्सिबल क्रिया। रिवर्सिबल से शब्द आपको समझ में होगा। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब क्या? रिवर्स मतलब बैक आना और फिर से जाना। रिवर्सिबल, आप वापस आना, पहले आना फिर वापस आना, एक ही तरह से। ये होगा रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्रिया। आप समझ सकते हैं, वह क्रिया जो दोनों तरफ से संपन्न होती हो रिवर्सिबल क्रिया कहलाती है। क्या? वह क्रिया जो दोनों तरफ से संपन्न होती है रिवर्सिबल क्रिया कहलाती है। आप इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, जैसे क्या होगा एग्जाम्पल, क्या बोला? रिवर्सिबल क्रिया। आपको ये याद रखना है, रिवर्सिबल क्रिया जब भी होगी तो एरो का चिन्ह ऐसा लगा होगा उसमें। इससे क्या होता है, ये इस तरफ से भी हो जाएगी और इस तरफ से भी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, आप जिस तत्व से जो भी चीज बनाओगे उस तत्व से पुनः से ये चीज प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिवर्सिबल क्रिया। अब ये क्रिया होगी तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल जाएगा, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा। ये हो जाएगी हमारी रिवर्सिबल क्रिया। एक और एग्जांपल देखिए इसका, दूसरा H2I2। तो इसमें क्या होगा? 2HI निकल आएगा। क्या निकल आएगा? 2HI। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हो। एग्जाम्पलों को आप पढ़ के बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से क्रियाएं संपन्न हो जानी चाहिए बस। और इसे जो है इस तरफ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस तरफ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये होती है रिवर्सिबल क्रिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बस इसका थोड़ा नाम आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से होने वाली। ये प्रतिस्थापन मतलब क्या है? एक तत्व के स्थान पर दूसरे तत्व का पहुंचना जो है रिवर्सिबल, वो प्रतिस्थापन क्रिया हो जाएगा। और योगात्मक मतलब क्या होता है? जुड़ना। योगात्मक मतलब क्या होता है? जुड़ना। ये होगा। ठीक है। अगली इसमें क्रिया देखें, उत्क्रमणीय सॉरी अनुत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है? देखिए, अभी हमने उत्क्रमणीय क्रिया पढ़ी, दोनों तरफ से संपन्न होने वाली। अनुत्क्रमणीय क्रिया जो है वो क्या होगा? केवल एक तरफ से ही संपन्न होगी। क्या होगा? एक तरफ से ही संपन्न होने वाली क्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय क्रिया, इरिवर्सिबल बोलते हैं उसको। इरिवर्सिबल नाम याद रखना है इसको। ठीक है। मान लीजिए हमने इसका एग्जांपल लिखा एक ये 2KClO3। तो इसको क्या करेंगे? जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो इसमें से क्या होगा? 2KCl अलग निकल जाएगा और यहाँ पर 3O2 अलग निकल जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ से ये चीज जो है इस तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा? अब इस चीज से पुनः ये चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय क्रिया का मतलब यही है। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसमें, दूसरा एग्जांपल FeSO4।
दो यौगिक लिए जाएंगे, ले लें इसके, तो इसमें क्या होगा Fe2O3 प्लस AsO2 प्लस AsO3। इस प्रकार से ये क्रिया AFE और SO4 बोले तो फेरस सल्फेट जो है फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में जो विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से अभी क्या होगा, इस चीज से पुनः ये चीज प्राप्त नहीं की जा सकती है। यही हमारी है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, यही हमारी है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, और आगे देख ले इसका, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बुक्स में, आप उससे जो है पढ़ सकते हैं, उनके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगली देख लीजिए, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसका एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाता है वह अपघटन क्रिया कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से वियोजन अपक्रिया होती है, बस वियोजन अपक्रिया में कितना फर्क होता है, इसमें अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के एग्जाम्पल आते हैं, इसमें क्या आएगा उत्क्रमणीय अपक्रिया, क्या आएगा उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो आप इसकी परिभाषा जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसके एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं। एग्जाम्पल चाहें तो आप इसके देखो एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें क्या करेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के जो भी एग्जाम्पल है आप इसमें दिखा सकते हैं, और इसमें जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया के आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अपघटन, अपघटन में क्या करेंगे जो हमने वो दिखाया ना अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में, जो हमने किसमें दिखाया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में, वही एग्जाम्पल आप इसमें दिखा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ था मैंने इसी में, देख लीजिए 2KClO3 इसको हमने जो है विभाजित हो गया था ये किसमें 2KCl प्लस 3O2 में, मतलब KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस के रूप में ये विभाजित हो गया था। इसके जो एग्जाम्पल है सीधी सी बात है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप जो है अपघटन अपक्रिया में दिखा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि उसका एक योग जो है दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित होना चाहिए, इसका एक यौगिक जो है दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने उसी में जो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में लिखे थे वही एग्जाम्पल इसमें लिखा है। जैसे हमने लिखा था यहाँ पर 2FeSO4, तो हमने जब इसे लिखा था क्रिया तो हमने कराई थी, इसमें क्या हुआ था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इस प्रकार से विभाजित हो गया था ना, वही एग्जाम्पल आप जो है इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको जो है वियोजन अपक्रिया को रखना है। उत्क्रमणीय अपक्रिया के जो है आपको एग्जाम्पल रखने हैं, याद रखने हैं, वही वाले एग्जाम्पल आप वियोजन अपक्रिया में दिखा देंगे। किसमें वियोजन अपक्रिया में, उत्क्रमणीय अपक्रिया के क्या होगा इसमें, सॉरी ऐसे बोलते हैं, क्रमणीय अपक्रिया का वह यौगिक जो दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाता है वो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसके जो हमने एग्जाम्पल लिखे थे उसमें जो भी एग्जाम्पल लिखे थे आप वही दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने उसमें लिखा था ये वाला 2HI, ये लिखा था ना हमने, इस तरफ से उसको दिखाया था, यहाँ से इसको ऐसे दिखा देंगे। तो हमने बोला है कि इसमें क्या है दो या जिसके जो है यौगिक जो है दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित होते हुए दिखने चाहिए, ये हमने बोला था आपसे। तो आप इस प्रकार से इसको जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक एग्जाम्पल और देख लीजिए वियोजन का, ये किसके हैं वियोजन के। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया NH4Cl इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, या इसी को जो है सामान्य नाम होता है इसका नौसादर बोलते हैं इसको। ठीक है, नौसादर, ये क्या हुआ वही बात है, इसकी जो है कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए क्या, ये जो है दो या दो से अधिक यौगिकों में विभाजित हो जाएगा, तो वही चीज इसमें होगी, क्या होगा यहाँ पर NH3 प्लस HCl, ये अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस में जो है विभाजित हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसमें जो भी गलतियाँ हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में इसी के साथ।